संत धरा पर इन भटके जीवों को मालिक की भक्ति करवा के इस काल और माया के देश से निकालने के लिए ही प्रकट होते हैं। अलग अलग समय में समय समय पर भक्ति करने के तरीके अलग थे। कभी भक्ति शरीर से की गई, कभी मन से की गई, लेकिन आज की भक्ति तो रूह से की जाती है। और इसीलिए संतों ने नाम की महिमा गाई है और कहा है कि कलयुग में तो जीव का कल्याण और उद्धार नाम से होगा। और नाम हमें संतों से मिलता है और संतों का नाम कमाया हुआ होता है। वो नाम ही वो शक्ति है जो हमें प्रभु से मिलाती है, जोड़ती है, हमारा कल्याण करती है, हमारे दुखों को, पापों को हरती है, हमारे मन को नेक कर्मों में लगाती है। लेकिन भक्ति की ओर लगने से पहले इंसान को एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें प्रेम, सेवा, त्याग, तप और साधना ये 4 तरीके बताए। जो सेवा करता है वो भक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। पहला दर्जा सेवा का ही है। कोई भी चीज़ इंसान सीखता है घर से ही सीखता है। परिवार ऐसी पाठशाला है जिसमें जो ज्ञान दिया जाता है वो आदमी के चारों अवस्थाओं में काम आता है। 4 अवस्था है जीव की। पहली अवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष तक घर में रहता है, शिक्षा ग्रहण करता है, गुरुओं के पास जाता है, दुनियादारी की बातें सीखता है। इनको 4 आश्रम भी कहे गए। दूसरा 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक संसार में रहता है, संसारी कामों में अपने आप को व्यस्त करता है। संसारी लोग शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लालन पालन करते हैं। ये इस जीवन में 25 वर्षों में काम होता है। तीसरी अवस्था आ जाती है 50 वर्ष से लेके 75 वर्ष की। उसमें आदमी वानप्रस्थी होकर काम करता है। काम बच्चों को सिखा देता है, उनको शिक्षा देता है किस प्रकार उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए। उसमें एक बात नहीं होती, जो संस्कार, जो शिक्षा उसको घर में अपने माता पिता से, गुरुजनों से, समाज से जो प्राप्त ज्ञान था वो उनको देने का प्रयास करता है। और 75 से लेके आगे की उम्र किसी की 80 की, 70 की, 100 की जो भी है, कलयुग में तो औसतन आयु 100 वर्ष ही मानी गई है। उस उम्र में इंसान एक सन्यासी की तरह से रहता है जिसका कोई काम नहीं है। वो सब कामों से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। अपना खुद का काम भी प्रभु से अपना लगन लगाता है और घर गृहस्थी के कामों से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। परंतु इन सब का मूल क्या है? इन सब का मूल हमारा परिवार है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, जिस माँ बाप के पास हम रहे पले हैं, जिस समाज में हम खेले कूदे हंसे बोले रहे हैं, उनसे जो संस्कार, उनसे जो ज्ञान, उनसे जो वहाँ के वातावरण के अनुसार शिक्षा पाई है, वही हमारे जीवन का आधार होता है। जो जैसे हालात में रहता है वैसा ही ज्ञान लेके वो बड़ा बनता है। जिस प्रकार से भूमि को देखोगे, जैसा बीज उसमें डाला जाता है उसका फल वैसा ही मिलता है। भूमि तो वही है। एक ही जगह में नींबू भी का भी फसल बो देते हो, वहीं पर आम की भी फसल बो देते हो, और वहीं केले की भी फसल बोते हो, और वहीं आप अनार और अमरूद जैसे दूसरे पौधे या ईंख जैसे गन्ना पैदा करते हो।
सब अलग अलग अपना रस लेके पैदा होते हैं, वो उनके बीज पर निर्भर। लेकिन इंसान कैसा बीज है? इंसान प्रभु का अंश है, मालिक की अंश ये आत्मा थी। कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। ये खुद ही ब्रह्म था। इसके अंदर अगर ये माया की मिलोनी नहीं होती तो जीव को ये संसार में इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। परंतु क्योंकि माया देश में आया, माया देश में आने से जहाँ मैंने कहा जैसे वातावरण में रहा वैसे ही इसको गुण और शिक्षा मिली। हम भी अपने परिवार में नहीं देखते कि अपने बच्चे होते हैं उनको हम अपनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, बल्कि वो जो काम करते हैं उसको बढ़ावा देते हैं। उनकी जो कामना इच्छा होती है उनकी पूरी करते करते हम उनके पीछे हो लेते हैं, वो हमारे पीछे नहीं होते। कारण क्या है उसका? कि वो शिक्षा हम में वो शिक्षा नहीं है। हमारी जो बातें हमने सुनी वो गुणी नहीं हमने। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए आधार बताया। उन्होंने कहा कि संतों के पास जाके संतों के दर्शन करें। दर्शन करने से खिंचाव होता है, मन की भावनाएं बदल जाती है। जिस चीज़ को देखोगे उस चीज़ के गुण तुम्हारे हृदय में आएंगे। दुष्ट आदमी को देखने से तुम्हारे दिल में उसकी दुष्टता, उसके दुर्गुण, उसकी बुराइयां, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्यालात में वैसे ही बुराई आ जाएंगी। तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके किए हुए कर्म उसको देखने मात्र से ही प्रकट हो जाएंगे। अच्छे को देखोगे तो अच्छे गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। संतों का भाव क्या है? संत सबका सर्वजन हिताय के काम करते हैं, सर्वजन कल्याण के काम करते हैं, वो सबका हित और भला चाहते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से हमारे ख्यालात भी बदल जाते हैं, पवित्र हो जाते। इसलिए कही कि सबसे पहले वहाँ जाके दर्श करें। उसके बाद दूसरा काम है वचन पुनि सुने। उनके वचन, उपदेश, आदेश, शिक्षा जो भी वो आपको सुनाते सुनो, गौर से सुनो। मिथ्या बातें नहीं होती उनकी, लेकिन जिन बातों से संसारी लोगों का मतलब नहीं होता वो बातें दाएं और बाएं से ऊपर से निकाल देते हैं, वो उनकी ओर गौर नहीं करते। संत वचन कभी पलटता नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ाओ घमंड। सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकते, कितने ही बादल लगाओ आगे उसके सामने खड़े हो जाओ, प्रकाश फिर भी रहेगा। इसी प्रकार से संतों का वचन भी पत्थर की लकीर है, अटल है। वो जरूर से जरूर सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसको वचन को सुनते नहीं हो, और सुनते भी हो तो किस लिहाज से सुनते हो? जैसी तुम्हारी भावना उसके अनुरूप सुनते हो। झूठा आदमी उस वचन को झूठा, मिथ्या मानता है, सच्चा इंसान उसको सत्य मानेगा। बुरा आदमी कहेगा ना ना क्या होता है कहने से, 1000 बात कही जाती हैं। लेकिन जो भक्त होगा, गुरुमुख होगा, और जिसको वचन पर विश्वास होगा, वो कहेगा कि वचन टलेगा नहीं, याद रख लेना। टलता भी नहीं है। ये मनमुखों और गुरुमुखों का दर्जे 2 बढ़ जाते हैं उसमें। जो बात को मान लेता है वो गुरुमुख होता है, नहीं मानता वो मनमुख होता है तो भगत ही दोनों। वो भी कहता है मैं गुरु का चेला हूँ, वो भी कहता है मैं गुरु का चेला हूँ। एक मानता है, एक नहीं मानता। तो दूसरी बात है वचन पुनि सुने। उस वचन को सुनना नहीं, सुनना उसको हृदय में रख लेना है, उसका विश्लेषण करना है, उसकी चर्चा करनी है, उसके मन के अंदर उसका मंथन करना है कि ये जो बात कही इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, इसका परिणाम क्या होगा। जब इतनी बातें उसके बारे में सोचोगे तो आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। अरे लकड़ी को रगड़ते रगड़ते आग प्रकट हो जाती है, दूध को मथते मथते घी प्राप्त हो जाता है, तिल को रगड़ने रगड़ने से तेल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से वो ज्ञान भी बार बार सोचने से, बार बार उसका चिंतन करने से ही आपके हृदय में प्रकट होकर सत्य ज्ञान
आपको फल देगा। नहीं तो ये बातें तो बहुत कुछ किताबों में लिखी पड़ी हैं, सबके आपके दिमाग में भी बहुत हैं। आप अज्ञानी नहीं हो, और ये ज्ञान अज्ञानियों के लिए नहीं होता। ये उपदेश ज्ञानियों के लिए है, समझदारों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए है। जो बिना बुद्धि के लोगों को मानते ही नहीं है, मूर्ख आदमी को क्या ज्ञान दोगे? पागल फिरते हैं सड़कों में, क्या ज्ञान दोगे उसको? ज्ञान किसको दिया जाता है? ज्ञान उसको दिया जाता है जो ज्ञान सुनता है, ज्ञान के लिए आता है। लेकिन इसमें कहानी भी है, छोटी सी कहानी बचपन में सुनते थे। कही है कि ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा। ज्ञान दिया था बांदरा ने, घर बइये का जा। सुनी होगी शायद आपने पहले, कभी मैंने सत्संग में एक दो बार कही भी है। बात क्या थी कि बारिश का मौसम था, इसी तरह से बारिश हो रही थी बड़ी जोरों से। आपने भी यहाँ देखे होंगे, अपने खजूर के पेड़ पे बइये ने बड़े सुंदर घोंसले बना रखे हैं। वो आए वर्ष आते हैं यहाँ रहने के लिए, अपने घर तैयार करते, बहुत सुंदर पत्ते से थोड़े थोड़े उनका हिस्सा चीर के और इतना सुंदर बनाते हैं। उसके अंदर बैठे बारिश में, गर्मी में, रात में विश्राम करते हैं। तो इसी तरह से एक भैया ने घर बना रखा था, वो आराम से बैठा है। और एक बंदर, इंसान जैसी हालत है बंदर की, हाथ है, पाँव हैं, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं है। वो बंदर बैठा भीग रहा है बारिश में, सर्दी का मौसम है, कांपता है बंदर। बंदर को कांपते हुए देखते हुए और वो भैया बोल पड़ता है, छोटा है जानवर, उसको उपदेश दे देता है। तो इसलिए कही ना कि ज्ञान उसको देना चाहिए जिसको ज्ञान चाहिए, अज्ञानी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मूर्ख आदमी हाथ को आड़ा चोट खा लेगा या किसी को मार देगा। मूर्ख आदमी को हथियार थोड़ा देना चाहिए। तो कहने लगा कि हाथ तेरे, पाँव तेरे और मानस जैसी दे। मैं तेने पूछूं बांदरा घर क्यों न कर ले? बोले अरे मूर्ख, मैं तो छोटा सा हूँ, देख मैंने घर कर लिया। मैं बारिश में ठाठ से बैठा हूँ, तुम इंसान जैसे तेरे हाथ रहे, पाँव रहे, और तू घर क्यों नहीं बना लेता? अब उपदेश दे दिया, बंदर को गुस्सा आया। किसी को अच्छी बात कहोगे उसको गुस्सा आएगा, उसकी कमी बताओगे उसको गुस्सा आएगा, उसकी झूठी बढ़ाई करोगे खुश हो जाएगा। तो इंसान क्यों किसी को नाराज़ करे? झूठी बढ़ाई कर देते हैं, अगला खुश हो जाता है। सच्ची बात कहते हुए आदमी डरते हैं, घबराते हैं। क्यों? जिसको सच्ची कहोगे सोच लो दुश्मनी होगी उसके साथ में। किसी की बच्चे की कमी बताओगे, कहेंगे हमारे बच्चों को देख के खुश नहीं है। किसी को आदमी की कमी बता दोगे, ये तो मेरे से जड़ता है। ये नहीं कहता हाँ मेरे अंदर ये कमी है, अपने अंदर झांकता नहीं है कि इसने जो कमी बताई इसका धन्यवाद करना चाहिए। जो मैं अपनी कमी खुद नहीं देख सकता था वो इसने सुधारने के लिए बताई है। तो बंदर में भी वही बने। बंदर ने क्या किया? गुस्सा हो गया, छलांग लगाई, ऊपर कूद के गया। बंदर कहाँ भैये का घर था, इतना सा घोंसला था, कूद के हाथ से पकड़ के 2-3 झटके मारे, तोड़ के भगा दिया। बोला ये ले। भैया भी बेचारा भीगने लगा बारिश में, आफत मोल ले ली। क्यों? सच्ची बोला वो, सच्ची बोलने की सज़ा मिली उसको। घर भी गया, बारिश में भी भीग गया, आफत उठानी पड़ गई। फिर कहने लगा, बोला सीख उसको दीजिए आज जिसको सीख सुहा। सीख दी थी बांदरे को और घर भैये का जा। तो सीख उन लोगों के लिए होती है जो सीख लेना चाहते हैं। ये ज्ञान आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि आप उसके ग्राहक हो, उसको लेने के लिए आए हो। आप गुण के ग्राहक हो। गुण का ग्राहक जहाँ कहीं जाएगा गुण ग्रहण करेगा। और अवगुण गारा इंसान जो होगा वो अच्छी जगह से भी अवगुण लेके आएगा, कभी अच्छी नहीं आएगा। लेकिन संतों के पास तो हमेशा ही गुण होते हैं, अच्छी बात होती है, अच्छी शिक्षा होती है, जीवन की सुधार की बातें होती हैं, सुख शांति खुशहाली की होती हैं, प्रेम की बातें होती हैं, भक्ति की बात होती हैं। वही तो इंसान के जीवन को सुखी बनाती हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बहुत सोच समझ के कही कि वचन पुनि सुने। वो वचन को सुनना नहीं, उससे आगे की हालत और गहरी है कि उसको गुनना चाहिए,
उस वचन का